guys, welcome back to another video on the Python playlist which you were watching earlier. तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और इस वाले में हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स तुम लोग सोच रहे हो कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो मैं तुमको बताता हूँ धीरे धीरे करके एक एक चीज़। तो जैसे कि हमको अपनी रियल लाइफ में कुछ चीज़ें कंपेयर करनी पड़ती है ना, कि कौन ज़्यादा बड़ा आदमी है, कौन थोड़ा छोटा आदमी है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कंपेयर करते रहते हैं हम लोग। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी चीज़ें कंपेयर करनी है। तो अगर हम लोग इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन थोड़ा सा बेसिक रखा है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस 2 नंबर ले रहा हूँ। तो मैंने x को x=5 करके रखा है और y को 10 करके रखा है। ठीक है, x=5 y=10। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या ये इक्वल्स है, नॉट इक्वल्स है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको बस यहाँ पे ये सिंबल्स नोट कर लेने हैं। ठीक है, कि अगर इक्वल्स चेक करना होता है तो कैसे चेक करते हैं, नॉट इक्वल्स चेक करना होता है तो कैसे चेक करते हैं, ग्रेटर दैन चेक करना है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू। तो तुमको बस ये याद करने हैं। आगे जाके इसमें बहुत ज़्यादा तुमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इतने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स रहते हैं ना, ये ट्रू या फॉल्स में से कोई एक चीज़ रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये ऐसे रहता 10 and 10, तो मेरा x=5 ट्रू रिटर्न करता कि क्या x और y इक्वल हैं। येस, ऑफ कोर्स दोनों इक्वल हैं वैसे, बट फॉर नाउ ये ऐसा है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मैं ऐसे ही रखता हूँ कोड को, एक बार देख लेता हूँ सारे के सारे कमेंट आउट करके रखें और फिर सेव। फाइल को सेव कर दिया मैंने और मैंने रन किया फाइल को। तो जैसे कि तुम देख सकते हो एक एक करके हम लोग कंपेयर करेंगे। तो x=5, तो x=5 हमको साफ साफ दिख रहा है, हम अंधे नहीं हैं कि 10 ≠ 5 है ना, इसलिए इक्वल्स पे फॉल्स आ गया है, राइट। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि x ≠ 5, तो x ≠ 5 वेदर इट दिस इज ट्रू या फॉल्स, दिस इज ट्रू। x ≠ 5, x और 5 दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि x>y, तो हमको दिख रहा है कि जो हमारा x है वो >5 है, तो 10 इज >5, इसलिए इधर पे ट्रू आ गया। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि x इज लेस देन y, तो x इज लेस देन y, नो, हमारा 10 5 से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आ गया है फॉल्स। x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, x इज लेस दैन इक्वल टू। तो यहाँ पे इक्वल टू वाले पे मैं तुमको दिखा सकता हूँ ये कैसे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x और y को 5 कर दूँ ना और फिर इसको रन करूँ कोड को, यार ये फिर से सेव करना भूल गया भाई मैं, यही करते करते मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी लगता है। ठीक है, तो जैसे कि तुम इधर पे देख सकते हो, मैंने x=y और y=5 दे के रखा है। ठीक है, दोनों को मैंने 5 5 दिया। तो तुम देख सकते हो ग्रेटर देन और लेस देन वाले पे इसने फॉल्स रिटर्न किया है दोनों बार, क्योंकि जो ग्रेटर देन वाला रहता है ना वो उस वैल्यू को नहीं लेता है, वो उसके अगले वैल्यूज को कंसिडर करना शुरू कर देता है। तो 5 इज ग्रेटर देन 5, उसी तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। और यहाँ पर हम लोग सिंस ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक कर रहे थे, इसलिए उसने दोनों के लिए ट्रू रिटर्न किया है। या तो x ग्रेटर दैन y है या फिर x ग्रेटर दैन इक्वल टू y है, तो वैसा हो गया है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी छोटे से ही हैं और असाइनमेंट भी छोटे से ही, तो मैं इसी वाले वीडियो में कवर अप कर दूंगा उनको जल्दी जल्दी। तो जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स यही हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले। तो ये भी वैसे ही रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। तो मान लो इसमें अगर मैंने ट्रू डाल के रखा है ए में और बी में अगर मैंने फॉल्स डाल के रखा है और मैं चेक कर रहा हूँ कि प्रिंट ए एंड बी, तो ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो गया, फिर कहाँ के भी हो गए, तो तुमको एंड और नॉट के बारे में तो पता ही होगा। अगर तुमको नहीं पता है तो जाके यूट्यूब सर्च कर लो, मुश्किल से 2 मिनट का वीडियो रहेगा जो लोग तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, तो तुम सीख ही सकते हो, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा सीखने में। तो ए एंड बी तुमको ट्रू रिटर्न करेगा अगर ए भी ट्रू है। और फिर ओके, जैसे कि इधर पे ट्रू और फॉल्स है ना, तो ए हमारा ट्रू है और बी हमारा फॉल्स है, तो ये हमको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ए और बी को ट्रू रिटर्न करने के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू ट्रू चाहिए होती है, तो ये और हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा। और फिर नॉट ए, तो ए हमारा ट्रू था तो उसका नॉट होता है उसका उल्टा, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये सब देख के तुमको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ये। जब हम लोग कोडिंग में इनको यूज़ करेंगे ना तुमको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी तो मैं बस ऐसी ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो सकती है। सेव नहीं हुई क्या फाइल भाई, ये सेविंग का क्या दिक्कत है। तो तुम देख सकते हो ए एंड बी ने फॉल्स रिटर्न किया और फिर ए और बी क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू हमको ट्रू चाहिए थी तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, और फिर नॉट ने हमारा फॉल्स रिटर्न किया इधर पे। फिर उसके बाद लास्ट होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये तो तुम फर्स्ट वीडियो से देख ही रहोगे, x=5 जो मैं करे जा रहा हूँ तब से, है ना।
तो ये बेसिकली ए के एक्स वेरिएबल पे वाई की वैल्यू को घुसा दो, वो होता है मतलब इसका। और फिर एक होते हैं ये, तो ये थोड़े से मस्त है, जैसे कि x प्लस इक्वल टू 3 अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूँ x माइनस इक्वल टू 3, दैट बेसिकली मीन्स कि मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। और ये सेम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबके लिए काम करेगा, तो तुम ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, या फिर मैं डबल मॉडुलस वाला डबल फ्लो डिवीजन भी ट्राई कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे ये भी ट्राई कर सकता हूँ रिमाइंडर लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी तुम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के नाम पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी तुम ट्राई कर लेना एक बार वीडियो ख़त्म होने के बाद। और एक लास्ट बचता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये काफ़ी बिगनर्स फ्रेंडली तो कॉन्सेप्ट है नहीं, ये थोड़ा सा दिमाग लगता है इसमें, इसलिए मैं इसको कवर अप नहीं कर रहा हूँ। आगे जाके अगर मैंने एडवांस ट्यूटोरियल्स निकाले तो मैं डेफिनेटली उधर पे बिटवाइज ऑपरेटर्स को कवर करने की कोशिश करूँगा पूरी की पूरी। बट अभी के लिए ये ऑप्शनल है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बट अगर तुम्हारा इसको सीखने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है तो तुम जाओ भाई, एकदम मस्त पाइथन के डॉक्स में जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, मस्त उधर जाके पढ़ना सीखना, और हो सके तो 2-3 वीडियो भी अपलोड कर देना कि बाकी लोग भी सीख सकें, ठीक है। तो हमारे ऑपरेटर्स में इतना ही। अगले वीडियोस में हम लोग और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में घुसना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे धीरे। अगर तुमको इस वीडियो से रिलेटेड और इसके पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है ऑपरेटर्स में, तो तुम कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई पक्का करूँगा, 100% रिप्लाई करूँगा। और अगर तुमको अभी तक ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तुमको मज़ा आ रहा है इस प्लेलिस्ट में, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को सेव करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों पे शेयर करो, क्योंकि अकेले अकेले सीखना बुरी बात होती है। और फाइनली हाई ऑन ज्ञान जो कि होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बाय।